हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आई एम जीएस राय। टुडे इज 43rd लेक्चर। तो ये हमारा 43वां लेक्चर है। तो जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आती है वो प्लीज इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लेना। और अगर पुरानी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए, चैनल पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट ओपन करो, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट के अंदर आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी आपके एग्जाम से संबंधित। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, या फिर वीडियो सेक्शन में चले जाइए। ये हमारी पेड पीडीएफ्स हैं। पेड पीडीएफ परचेज करने के लिए आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ओयोज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एडवाइजर। तो ओयो के रणनीतिक समूह सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। क्या आंसर है? रजनीश कुमार। India and European Union have agreed to set up their clean energy and climate partnership. They jointly agreed on a detailed work program until which year? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और यूरोपीय संघ अपनी स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। वे संयुक्त रूप से किस वर्ष तक विस्तृत कार्यक्रम पर सहमत हुए हैं? तो किस ईयर तक? 2023 तक। इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। S&P Global Ratings has projected India's GDP for financial year 2022 at which percent? तो S&P Global Ratings ने वित्त वर्ष 2000 यहाँ पर 22 आएगा, 22 के लिए भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत अनुमानित किया है? कितने प्रतिशत किया है? 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। Which nation is the host of the ongoing 2-day SCO साइबर सिक्योरिटी सेमिनार? तो कौन सा देश चल रहे 2 दिवसीय SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन साइबर सिक्योरिटी साइबर सुरक्षा संगोष्ठी का मेजबान है? तो कौन है? भारत जो है इसकी मेजबानी कर रहा है। अब SCO की स्थापना कब हुई और भारत को SCO का जो है इसका दर्जा, SCO के मेंबर का दर्जा कब मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिएगा। द इंडियन बैडमिंटन कंटिजेंट वन हाउ मेनी मेडल्स एट द 4th एशिया यूथ पैरा गेम्स? चौथे एशिया युवा पैरा खेलों में भारतीय बैडमिंटन दल ने कितने पदक जीते हैं? तो भारतीय बैडमिंटन दल ने 15 मेडल्स जो है टोटल जीते हैं, 15 मेडल्स। अटल टनल विच वाज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट या यूटी? तो मैंने आपको कहा था कि इसका आंसर कीजिए। काफी बच्चों ने आंसर किया, काफी बच्चों ने आंसर नहीं किया। नेक्स्ट वीडियो पे कमेंट किया कि सर आपने आंसर नहीं बताया, तो फिर मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाल दिया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है अटल टनल। अटल टनल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। आपके लिए क्वेश्चन है अटल टनल की लेंथ कितनी है? अटल टनल की कुल लंबाई कितनी है? एग्जामिनर पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अटल टनल बहुत न्यूज में रहता है, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं, काफी चीजें हैं जो अटल टनल से संबंधित इंपॉर्टेंट है, तो इसकी लंबाई भी याद रखना आप लोग। हाल ही में ये तो हो गया क्वेश्चन। विच 2 टूरिस्ट एरियाज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द स्ट्रेटेजिक एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर? तो 2 जगह है, 2 पर्यटन क्षेत्र हैं जो कि रणनीतिक क्षेत्र भी घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग। गुलमर्ग और सोनमर्ग। अगर आप कभी घूमने गए हो तो बहुत बर्फ पड़ती है यहाँ पर, वैलीज हैं, बहुत ज्यादा बर्फ देखने को यहाँ पर मिलती है और बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं यहाँ पर गुलमर्ग और सोनमर्ग में। तो शायद अगर आप कभी गए हो घूमने के लिए या फिर आपने कभी कोई इनसे संबंधित वीडियो फोटो देखा हो तो आपको पता होगा। रामनाथ गोयनका अवार्ड हैज बीन प्रेजेंटेड एनुअली इन इंडिया फॉर द एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? तो जो रामनाथ गोयनका अवार्ड है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार है, वो किस चीज से संबंधित है? पत्रकारिता से। किससे? जर्नलिज्म से संबंधित है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। कैप्टन हरप्रीत चंदी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर टू कंप्लीट ए सोलो अनसपोर्टेड एक्सपीडिशन टू द साउथ पोल। द इंडियन ओरिजिन इज ए सिख आर्मी ऑफिसर इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? किस भारत मूल का एक सिख सेना अधिकारी निम्नलिखित में से किस देश के अंदर है? किस देश के अंदर है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। कहां पर? यूनाइटेड किंगडम के अंदर। इसकी कैपिटल क्या है बच्चों? क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने आपको सारी कैपिटल्स जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स याद करवा रखी हैं, अब तक आपको याद हो चुकी होंगी। All international passengers will have to undergo mandatory quarantine for how many days as per the latest government guidelines? पहले आपको पता कुछ और गाइडलाइंस थी। पहले क्या था? 14 दिन का जो है यहाँ पर क्वारंटाइन पीरियड था। अब कितने टाइम का है? सिर्फ 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड रह गया है अब जो है लेटेस्ट गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग।
और किसी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट हो, बाइलिंगुअल रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। आपको सारे फैक्ट जो है, जितने भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो क्वेश्चन बैंक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन पे बेस्ड है। टोटल 22,000 क्वेश्चन हैं क्वेश्चन बैंक में, बाइलिंगुअल रहेगा। आप इसका सैंपल देखना चाहें व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप इसका सैंपल चेक कर सकते हैं, उसके बाद परचेज करना ना करना आपकी मर्जी है। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में गलतियां नहीं करना चाहते, नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहते हैं, अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लास्ट टाइम पे शॉर्ट नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए आप लोग हमें 9896160956 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। Which state has launched the Obawa Art of Self Defense Training Program for 50,000 girl students? काफी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने 50,000 छात्रों के लिए अबावा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य ने कार्यक्रम शुरू किया है? कर्नाटक में। याद रहेगा आपको, राइट आंसर क्या है? कर्नाटक। 50,000 लड़कियों के लिए यहाँ पर इन्होंने छात्राओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, जिसको क्या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, उन्होंने शुरू किया। Which star footballer of India has jointly topped the list of most goal scorer in the ISL history? तो भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने ISL इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वालों की संयुक्त सूची में संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान जो है हासिल किया है? तो किसने किया है? सुनील छेत्री ने। सुनील छेत्री आपको पता है फुटबॉल से संबंधित है, मैंने काफी बार पूछा भी था आपसे पहले वीडियोस में। IIT हैदराबाद हैज लॉन्च्ड एन AI बेस्ड जॉब पोर्टल, जिसका नाम क्या है? स्वराज एबिलिटीज। क्या नाम है? स्वराज एबिलिटी फॉर पीपल विद डिसएबिलिटीज विद फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम विच बैंक? तो IIT हैदराबाद ने, यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। IIT हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है। किन के लिए? PWD लोगों के लिए। नाम क्या रखा? स्वराज एबिलिटी। क्या नाम रखा? स्वराज एबिलिटी। याद रहेगा, IIT हैदराबाद AI बेस्ड जॉब पोर्टल स्वराज एबिलिटी किनके लिए? PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। और इस जो है, ये जो लॉन्च किया गया है, जो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसको फंडिंग किसके द्वारा की गई? इसको फंड किसने किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने फंड किया? कोटक महिंद्रा बैंक ने। तो ये सारी चीजें आप लोग जो है फैक्ट्स याद रखेंगे। हाउ मच अमाउंट हैज बीन ग्रांटेड बाय ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू ए सॉवरन लोन इन 2021? तो 2021 के अंदर ADB द्वारा भारत सरकार को सॉवरन ऋण के माध्यम से कितनी राशि प्रदान की गई है? कितनी राशि? 4.6 बिलियन US डॉलर्स। The final match of the 2022 ICC Under-19 World Cup Championship was held at Sir Vivian Richard Stadium. In which country is this stadium based? तो सर विवेन रिचर्ड स्टेडियम में जो है फाइनल खेला गया, फाइनल मैच खेला गया Under-19 वर्ल्ड कप का। तो अब ये पूछा गया कि सर विवेन रिचर्ड स्टेडियम किस राज्य में है या फिर किस देश के अंदर है, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर पूछा गया। किस देश में है ये? एंटीगुआ एंड बारबुडा। एंटीगुआ और बारबुडा देश के अंदर है ये। Which country will get weaponized drone for the first time? किस देश को पहली बार हथियार बंद ड्रोन मिलेंगे? भाई जो खरीदेगा उसी को मिलेंगे, जर्मनी। Who has been appointed as the new foreign secretary of the government of India? भारत सरकार के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? मोहन क्वात्रा को। मोहन क्वात्रा को जहां पर फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जनरली एग्जामिनर नहीं पूछता, लेकिन भाई एग्जामिनर का कुछ पता नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर चीज के लिए तैयार रहना है। जो बच्चा हर एक पॉइंट से, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करता है, वही एग्जाम में सक्सेस होता है। आपने देखा होगा यूपीएससी के लिए पहले कट ऑफ 115 120 तक जाती थी, 140 तक कट ऑफ जा रही थी, लेकिन अब कट ऑफ क्या चली गई है? 95 तक कट ऑफ रह जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के क्वेश्चन पूछ लेता है। जो बच्चा सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार रहता है, तो उसको जो है वो प्रीलिम्स क्लियर कर जाता है, वो एग्जाम क्लियर कर जाता है, वो जॉब ले लेता है। लेकिन जो बच्चा सिर्फ देखता है कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए और उनसे संबंधित ही आगे पढ़ा, ये चीज हर बार काम नहीं करती। हाँ ठीक है, 100 में से 10 बार ये चीज जरूर काम करती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़े और उनसे संबंधित कुछ आगे चीजें पढ़ी और आप जो है एग्जाम क्लियर कर गए। 10 बार तो जरूर ये चीज जो है लागू रहेगी, लेकिन हर बार 90% नहीं होती। ये बात ध्यान रखना, हर बार नए बच्चे जो है आगे आ जाते हैं, क्योंकि जो हर
एग्जाम को अच्छे से देखता है वही जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से देखता है, वही जो सक्सेस ले पाता है। तो हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काम नहीं करते, कुछ बार काम करते भी हैं, कुछ हेल्प आपको मिलती भी है, लेकिन फिर भी आपको हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रहना है। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च द उद्यम क्रांति योजना? तो उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा तैयार की गई है। अब मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है? मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन है करंट टाइम पे? विच स्टेट हैज द फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड सेटअप? पहली शी ऑटो स्टैंड किस राज्य में स्थापित किया गया है? अगेन वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ, आंध्र प्रदेश के अंदर। अब महिलाएं सिर्फ और सिर्फ जो है घर के अंदर रोटी नहीं बनाएंगी, घर के अंदर कपड़े नहीं धोएंगी, वो यहाँ पर ऑटो भी चला सकती हैं। इससे पहले पिंक बसेस का कॉन्सेप्ट आ चुका था, पिंक बसेस महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने शुरू की थी। बसेस के अंदर ड्राइवर का जो कॉन्सेप्ट है कर्नाटका ने शुरू किया था, और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आ चुके हैं वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ। तो कई बार क्या होता है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर लिखने को लेख आ जाते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रही है, भारत के अंदर इस पे क्या क्या काम किया जा रहा है, आप कुछ सुझाव दीजिए, या फिर आप इसके हक में किस तरह से सहमत हैं। मतलब अगर महिलाएं बाहर का काम करेंगी तो घर का काम कौन करेगा? तो इस तरह से आप लोग जो है बहुत सारी चीजें जो आपको इस तरह से क्लासरूम प्रोग्राम में करवाई जाती हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अगर आप ये सारे पॉइंट आपके जो पैराग्राफ में लिखते हैं, चाहे वो मेंस का आंसर हो या फिर वो ऐसे हो, अगर इसमें आप ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें लिखते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं कि बच्चे ने बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, इसको बहुत सारा पता है, इसको देश दुनिया के अंदर क्या चल रहा है पता है। इसी तरह से जो इंटरनेशनल लेवल पे वुमेन्स ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे गीता गोपीनाथ, तो वो चीजें आप लिखा करो। ऐसी चीजें ऐसे में आंसर राइटिंग में बहुत इनहांस करती है आपके आंसर्स को। मेंस के अंदर आपके जो अलग से क्लासेस दी जाएंगी आपको, जैसे भी ये क्लासेस दी जा रही है सीरीज, मेंस के अंदर भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन अगर आपका जो है अच्छा रिस्पांस रहता है तब। अगर आपका रिस्पांस अच्छा नहीं रहता तो फिर पेड क्लासेस कर दी जाएंगी। इंडियन इकोनॉमी हैज बीन प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच % इन द करंट फिस्कल एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत बढ़ने का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है? 7.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट्स मैं डेली आपको कुछ ना कुछ बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल ईयर किसके अकॉर्डिंग क्या ग्रोथ रेट है, क्या जीडीपी ग्रोथ रेट है, क्या फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ रेट है, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूँ। तो आप इसको क्या करो, नोट डाउन कर लो, एक पेज के ऊपर लिख लो, और जिस बच्चे ने लिख लिए हैं वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर इसके अंदर आपने इतने % बताया, इसके अकॉर्डिंग इतने % बताया। क्योंकि एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां पर अगर आपको कंफ्यूजन हो गया तो फिर गई भैंस पानी में। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं रखनी है, रिवाइज करो 2-3 बार, तो आपको काफी चीजें देखने को मिल जाएंगी और सीखने को मिलेंगी। ठीक है, और ये सब चीजें अवेलेबल हैं, आप लोग ले सकते हैं, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, सारी चीजें वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। थैंक यू।